आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। दवाखाने में मरीजों के बेहतर इलाज और सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दी जाए। जिला कलेक्टर की सरकारी दवाखाने की अचानक तनखी और अमले को हिदायत। रघुनाथ तालाब शहर का अहम ज़ख़ीरा-आब। मिशन काकतिया के तहत सफाई के काम जारी। खुश्क व बेफैज हो चुके तालाब की असरनो तामीर व तौसी, तफरी मुकाम बनाने का भी मंसूबा। बैंकों को खानगियाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। 10 लाख मुलाजिमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी होगा। बैंक सेक्टर को मजबूत करने और मंसूबे को तर्क करने बैंक मुलाजिमीन यूनियन का मुतालबा। मुस्लिम 12% तहफ़्फ़ुज़ात कब फराहम होंगे? रियासती वज़ीर आला वज़ाहत करे। माकलूर में कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट का धरना और वज़ीर आला से मुतालबा। नाज़रीन, खबरों के आगाज़ से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। जब तुम सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के खसर करने में कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें डर हो कि दुश्मन तुम्हें सताएंगे, यकीनन वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जब तुम इनमें से इनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो। फिर जब ये सिजदा कर चुके तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाओ और अपने हथियार लिए रहे। दुश्मन चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में इस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ हो या बावजह बारिश के, बीमार हो जाने के और अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहो। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार रखी है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटते अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। सूरत उन्निसा आयत 101 ता 102। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी लाता और दूसरी जरूरियात का इंतजाम करता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुछ मांगो। मैंने कहा मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुछ? मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो नमाज की कसरत से मेरी मदद करो। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने अचानक सरकारी दवाखाना निजामाबाद का दौरा करते हुए तनक़ी की। उन्होंने अमले की गैर हाजिरी और चंद खामियों पर अपनी बरहमी का इजहार किया। मरीजों की चौकस खिदमत और सहूलतों की फराहमी की सख्त हिदायत की। जिले कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज अचानक सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर तनखी की। उन्होंने मुख्तलिफ वार्डों का मुआयना किया और सफाई और सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया और चंद एक खामियों को महसूस करते हुए दवाखाना इंतजामिया से बाज़े पुर्स की। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का भी जायजा लिया और अमले की हाजिरी को भी बगौर देखा और बाज़ मुलाजिमीन की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर दवाखाना सुप्रीडेंट डॉक्टर नरेंद्र ने जिले कलेक्टर को तफसीलात से आगाह किया और रिपोर्ट पेश की। जिले कलेक्टर ने सख्त तवज्जो देने अमले और डॉक्टर्स को हिदायत की। అది అయిపోయిందా సర్క్యులేషన్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అయిపోయిందా కంప్లీట్ ఎమర్జెన్సీలో ఫైర్ ఓపెన్ వాళ్ళకి క్లోజ్ చేస్తే ఫైర్ చాలా దూరం వస్తాయి కదా ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ లో దీని ఒక గేట్ లాగా ఉంటుంది డోర్ కూడా గ్లైడింగ్ డోర్ లాగా చేసుకుంటే ఉంటుంది గ్లైడింగ్ డోర్ లాగా తీసుకునేటట్టుగా అక్కడ ఫీడింగ్ కొన్ని హోస్ ఇది కూడా గ్లైడింగ్ డోర్ లాగా పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది। खरीफ फसल के लिए गुत्पा से पानी की इजराई 4 माह तक 4 टीएमसी पानी सरबराह किया जाएगा, जिससे 39,000 एकड़ ज़राई अराजी की सैराबी अमल में आएगी। रियासती वजीर ने पानी की इजराई के बाद तफसीलात बताईं।
रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन के जरिए ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा रुकने असम्बली आरमुल जीवन रेड्डी के अलावा आपसी ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने बताया कि खरीफ फसल के लिए ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए 4 माह तक पानी की इजराई अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि हर माह 1 टीएमसी पानी जारी किया जाएगा। इस तरह 4 माह में 4 टीएमसी पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी। इस पानी के जरिए मुख्तलिफ मंडलों की 39,000 अराजी की सैराबी अमल में आएगी। उन्होंने दावा किया कि जारिया फसल में किसानों को मौसर सैराबी के लिए पानी फराहम किया जाएगा। ఈ గుత్పా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ యొక్క నీటి పంపులు నియోజకవర్గం బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 39,000 ఎకరాలకు సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది। నీరు వదిలిపెట్టాలంటే ఆ ఫైల్ నెల రోజులు తిరిగేది। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఇరిగేషన్ స్టార్ట్ చేయమని అనుమతి ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఉదయం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు। ఈ యొక్క లిఫ్ట్ను ప్రారంభించాం। तहसील ऑफिस से राज सर्टिफिकेट्स की इजराई अमल में लाई जाए। मी सेवा से डिजिटलाइजेशन दस्तखती निज़ाम को बर्खास्त किया जाए ताकि बदउनवानियों को रोका जा सके। जिला तहसीलदारों की डीआरओ को याददाश्त। जिला भर के तमाम मंडलों के तहसीलदारों की यूनियन की जानिब से आज जिला रेवेन्यू ऑफिसर को एक याददाश्त पेश की गई और इसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि डिजिटलाइजेशन दस्तखत के निज़ाम को बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि इस निज़ाम की वजह से कई खामियां और बदउनवानियां मंजर-ए-आम पर आ रही है जिसके लिए तहसीलदारों को मोरिद इल्जाम करार दिया जा रहा है जो कि तशवीशनाक बात है। मी सेवा के जरिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की इजराई मुख्तलिफ उमूर के सिलसिले में की जाती है और इन सर्टिफिकेट्स पर डिजिटल दस्तखत सबूत होते हैं। इन तहसीलदारों ने इन कामों को राज तहसील ऑफिस से मुंसलिक करने का मुतालबा किया ताकि धांधलियों का खात्मा हो और तहसीलदार राज दस्तखत करते हुए सर्टिफिकेट्स की इजराई कर सके। ఈ వెబ్లాండ్ సముద్రం మీ సేవ ఆప్షన్స్లో ఏవైతే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తున్నాయో ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయినంత వరకు డిజిటల్ టోకెన్ను మేము ఉపయోగించడానికి ముందుకు రావట్లేదు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి డిజిటల్ టోకెన్స్ అన్ని కూడా కన్సర్న్డ్ ఆర్డీఓస్కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలో టీజీటీఏ తెలంగాణ తహసీల్దార్ అసోసియేషన్ నిర్ణయం మేరకు తీసుకోవడం జరిగింది। సో మొదట ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేస్తే రైతులకు సకాలంలో సర్టిఫికెట్స్ కానీ పాస్బుక్లు కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి వీలవుతున్నాయి। ఇవన్నీ పరిష్కరించకుండా ఉంటేతో పోకడతోటి అందరినీ విమర్శించడం అనేది సరికాదు। मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट के मामले में हुकूमत का रवैया जमहूरियत के मगायर है। जमहूरी एहतजाज के लिए जाने वाले कायदीन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। हुकूमत ने हक़ाइक़ को छुपाने ये गिरफ्तारियां अमल में लाई है। सहाफ़ती इजलास में जी गंगाधर का हुकूमत पर इल्ज़ाम। जिला कांग्रेस ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी जी गंगाधर ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट की रियासती हुकूमत गैर जरूरी तामीर कर रही है और इस प्रोजेक्ट की तामीर से नाखुश किसान प्रोजेक्ट के लिए अपनी अराजी देने से इनकार कर रहे हैं लेकिन हुकूमत जिबरी तौर पर इनकी अराजियां हासिल कर रही है और इन किसानों को इनकी कीमती अराजियों के इवज मामूली सा मुआवजा देने की कोशिश कर रही है और कम मुआवजा लेने से इनकार करने वालों को आगे कुछ भी ना देने और जिबरी अराजी हासिल कर लेने की भी धमकियां दी जा रही है। इन इत्तलात पर कांग्रेसी कायदीन ने मामले की तहकीक और हक़ाइक़ से वक्फियत हासिल और फिर हुकूमत की मनमानी और हट धर्मी के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। इस मसले को लेकर एहतजाज के लिए अज़्म रखने वाले कांग्रेसी कायदीन को उनके मकानों से ही गिरफ्तार कर लिया गया। धरने में शिरकत के लिए आज अपने मकानों से निकलने वाले कायद अपोजिशन असम्बली जाना रेड्डी और कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर को पुलिस ने इनके मकानों से ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मल्लाराम पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। जी गंगाधर ने सवाल किया कि अगर हुकूमत इस मामले में नेक नियत है तो फिर कांग्रेसी कायदीन को एहतजाज से क्यों रोक रही है? क्या इस तरह हुकूमत अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है? इस सहाफती इजलास में बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु के अलावा शेखर गौड़, बंटू रामू और दीगर मौजूद थे। నష్టపరిహారం చెల్లించాలి ఉదాహరణ తగిన యాక్ట్ ఏదైతే దాని ప్రకారమని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకుంటే ఇతర ప్రతిపక్షాలను డిమాండ్ చేస్తున్న తరుణంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 123 జీవో తీసుకొచ్చి ఒక ప్లే గ్రౌండ్ లో ఆట ఆడినట్టుగా రైతులతో ఆటలాడుతూ ఉన్నారు। అటువంటి తరుణంలో రైతులు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతులు మేము భూములు ఇవ్వము అని చెప్పి ఏకతాటిపై ఒక ముక్త ఖండంతో చెప్పి
बैंकों को खानगियाने की कोशिश की मजम्मत। 10 लाख मुलाजिमीन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। मरकजी हुकूमत की इन कोशिशों को कबूल नहीं किया जाएगा। बैंक मुलाजिमीन के मुश्तरका फोरम के तहत मुलाजिमीन व ओहदेदारान का जबरदस्त एहतजाज। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन की क़ियादत में SBI मेन ब्रांच के रूबरू बैंक ओहदेदार और मुलाजिमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस यूनाइटेड फॉर्म में बैंक ओहदेदारों की 4 और मुलाजिमीन की 9 यूनियनें शामिल है। इन बैंक ओहदेदारन और मुलाजिमीन ने मरकजी हुकूमत की खानगियाना की पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए ये धरना मुनज़्ज़म किया। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के जिले सदर के राजेश्वर, SBH यूनियन के जिले सेक्रेटरी D हरिकृष्णा, आंध्रा बैंक यूनियन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी M अप्पाराव ने बताया कि हमारे मुतालिबात में सबसे अहम मुतालिबा यह है कि बैंक सेक्टर को खानगी अफराद के हवाले करने की हुकूमती पॉलिसी तशवीशनाक है और इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क भर के 10 लाख बैंक ओहदेदारों व मुलाजिमीन ने आज इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि बैंकिंग को खानगी अफराद के हवाले करने की कोशिशों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन कायदीन ने यह भी मुतालिबा किया कि विजय माल्या और सहारा जैसी कंपनियों के जिम्मेदारान अपने असर व रसूख से बैंकों से कर्ज हासिल करके उन्हें डुबो देते हैं। ऐसे खाती अफराद के खिलाफ कानून साजी करते हुए सख्त तरीन सजाओं को यकीनी बनाया जाए और ये मुतालिबा किया कि बैंक मुलाजिमीन की मुलाजिमतों और उनके तकर्रुरात के मामले का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बसूरत दीगर सख्त तरीन एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ఉద్యోగుల సంఘం 9 యూనియన్లు కలిపి దేశవ్యాప్త సమ్మె చేపట్టాము। ఈ సమ్మె యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కాపాడడం, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను నిర్వీర్యం చేయకుండా ప్రైవేటైజేషన్కి వ్యతిరేకంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం పాటిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల్లో ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరించడం, ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు మరియు అధికారులు అందరూ కలిసి సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమ్మెని విజయవంతం చేయటకు అధికారులు అండ్ ఉద్యోగులు అన్ని చోట్ల దేశమంతా ప్రధాన కేంద్రాల్లో ఈ సమ్మె చేపట్టడం జరిగింది। ప్రధాన బ్యాంకుల వద్ద తీసుకున్న వైఖరికి నిరసనగా మా UOBU ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మంది ఆఫీసర్స్ అండ్ ఉద్యోగులు ఈరోజు సమ్మెలో దిగడం జరిగింది। ఈ సమ్మె ముఖ్య ఉద్దేశం మా జీతాలకు సంబంధించి కాదు, సామాన్య మానవునికి సేవలు అందించాలనే దృక్పథంతోనే మేము ఈ సమ్మె కార్యక్రమం చేపట్టాము। సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ బ్యాంకులను నిర్వీర్యం చేసి ప్రైవేట్ బ్యాంకులని ఎంకరేజ్ చేయాలని। माकलूर में कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट का धरना। रियासती वजीर आला 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से अपने मौक़िफ़ का इजहार करे और तहफ़्फ़ुज़ात कब फराहम होंगे अपना बयान दे। तहफ़्फ़ुज़ात के हसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। कांग्रेस अखिलती सदर का बयान। माकलूर में कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट की जानिब से सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट मोहम्मद सुमेर अहमद की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस धरने में जिला अखिलती जनरल सेक्रेटरी हबीब अलकाफ, अकबर नवाजुद्दीन, जामा मस्जिद माकलूर कमेटी के सदर अब्दुल रहमान, माकलूर कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट सदर कलीमुद्दीन के अलावा शेख चांद, अजहरुद्दीन और दीगर शरीक थे। ये रैली तहसील ऑफिस पर पहुंची तो कांग्रेसी कायदीन ने यहां हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और एक याददाश्त तहसीलदार के हवाले की गई। सुमेर अहमद ने बताया कि रियासती वजीर आला KCR ने माक़ाबिल इंतखाबात वादा किया था कि TRS के बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 4 माह मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन अब 2.5 साल का अरसा हो चुका है। इस मामले में रियासती हुकूमत लबकुशाई से गुरेज कर रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि रियासती वज़ीर आला 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे और अगर वाकई मुखलिस है तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का ऐलान करे, लेकिन वो टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं। सुमेर अहमद ने बताया कि कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट मंडल सतह से लेकर रियासती सतह तक एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। माकलूर प्रॉपर के नौजवान ने माकलूर वो कमेटी, इंतज़ामी कमेटी माकलूर तमाम लोगों के साथ एक वफ़ की शक्ल में आकर तहसीलदार के ऑफिस पर एक धरना मुनज़्ज़म करते हुए कहा जा रहा है कि ये TRS हुकूमत जो अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे बोलकर 4 महीने के अंदर वादा करे और इख्तिदार पे आ गए। आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी सुधीर कमीशन के नाम पे एक कमेटी बिठाए मगर रिजर्वेशन का कोई अमल और दखल नहीं कर रहे। मैं असम्बली में पास कर पार्लियामेंट में भी जाता हूँ बोल रहे, मगर कुछ भी इसके ऊपर ठोस इक़दाम नहीं कर रहे। एमसेट पर्चाए सवालात का अफशा हुकूमती नाकामी का मजहर है। चंद अफराज की साजिश और गलतियों की सजा तमाम तलबाब को क्यों, खातियों को सजा दे और नताइज बहाल करे। BGYM ने मुतालिबा किया और हुकूमती पुतला नजर आतिश किया।
एमसेट पर्चा सवालात के अफशा का मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद रियासती हुकूमत ने इस इम्तिहान के नताइज को कलादम करार दिया, जिसकी वजह से ऐसे तलबा जिन्होंने इस इम्तिहान में नुमाया दर्जा हासिल किया था वो मायूसी का शिकार हो गए और हुकूमत से मुतालिबा किया था कि चंद अफराद की गलतियों की सजा तमाम तलबा को ना दी जाए। BGYM ने भी हुकूमती फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया और एमसेट पर्चा सवालात के अफशा को रास्त हुकूमती गलती करार देते हुए रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इस धरने की क़ियादत सदर जिला BGYM नियालम किशन ने की। इनके अलावा रोशनलाल भंवरा, विजय पाटिका ने इस धरने में हिस्सा लिया। इन कायदीन ने कहा कि पर्चा सवालात का अफशा हुकूमती कोताही का नतीजा है और इनमें चंद अफराद और तलबा शामिल है जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इनमें तालीमी ओहदेदार भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ भी तहकीकात करते हुए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन चंद अफराद की साजिशों और गलतियों की सजा तमाम तलबा को देना मुनासिब बात नहीं है। हुकूमत के इस इक़दाम से कई तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो चुका है, लिहाजा हुकूमत अपने फैसले को तब्दील करे। इन कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत अपने फैसले को तब्दील नहीं करेगी और अहकामात को वापस नहीं लेगी तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। విద్య వైద్యపై వైద్య విద్యార్థులపై ఎంసెట్ లీకేజీపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన తీరుతో ఈరోజు ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ అవడం జరిగింది। దీనికి నిరసనగా భారతీయ జనతా యువమోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేయడం జరిగింది। ఎందరో పేద విద్యార్థులు కష్టపడి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు పడి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈరోజు ఎంసెట్ పరీక్ష రాయడం జరిగింది। కేవలం కొందరు డబ్బున్న వ్యక్తులు ప్రభుత్వంతో కమ్మక్కై ప్రభుత్వంలో మంత్రివర్గంలో ఉన్న మంత్రులతో కమ్మక్కై ఈరోజు పేపర్ లీకేజ్ చేయడం జరిగింది। దీనికి నైతిక బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వహించాల్సిందే। मरकजी और रियासती हुकूमतों के इम्तिहान एक ही दिन एक ही वक्त पर मुनक़िद हो रहे हैं। इन दो इम्तिहानात को लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को नुकसान का सामना है, इसलिए अलग अलग तारीखों में इम्तिहानात मुनक़िद करने PDSU ने मुतालबा किया। PDSU तलबा तंजीम ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। बादिजा जिला एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें 31 जुलाई को एक साथ मुनक़िदा 2 इम्तिहानात को अलग अलग तारीखों में मुनक़िद करने का मुतालबा किया गया। PDSU तलबा कायदीन ने बताया कि 31 जुलाई को तेलंगाना एक्साइज कांस्टेबल के तखर्रुरात के लिए सुबह 10 बजे तक 12:30 बजे इम्तिहान मुनक़िद है और इसी तारीख को और वक्त पर मरकजी हुकूमत की जानिब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ सिलेक्शन इम्तिहान मुनक़िद है और बेशुमार ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये 2 इम्तिहान लिखना चाहते हैं, लेकिन इन इम्तिहानात का एक ही दिन एक ही वक्त पर इनेकाद से ये उम्मीदवार सिर्फ एक ही इम्तिहान लिख पाएंगे। इस सूरत में कोई एक सिमत कामयाब होने की तवक्को रखने वाले उम्मीदवारों को नुकसान होगा। लिहाजा PDSU ने मुतालबा किया कि इन 2 इम्तिहानात का अलग अलग तारीखों में इनेकाद अमल में लाया जाए। 1వ తారీఖున పొద్దున 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు సెంట్రల్కి సంబంధించిన SSC కమిషన్కి సంబంధించిన స్టెనోగ్రాఫర్ పరీక్ష, అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్స్ కోసం నిర్వహించే రాత పరీక్ష ఒకే టైమింగ్లో ఉంది। దీనివల్ల రెండింటి కోసం అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఈరోజు ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉంది। రెండింటి కోసం ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థులు ఈరోజు ఒకే టైమింగ్ ఉండడం వల్ల 2 పరీక్షలు రాయలేక కేవలం ఏదో ఒక దాన్ని ఎంచుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది। కాబట్టి ఆ అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం వాళ్ళ అభ్యర్థులు చేసుకున్న అభ్యర్థనను మన్నించి తెలంగాణకు సంబంధించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన పరీక్షను వాయిదా వేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के तहत रघुनाथ तालाब खिला की खुदाई व सफाई के काम जारी है। इस तालाब को पानी की सरबराही का जरिया बनाने के साथ साथ तफरीही मरकज बनाने का भी मंसूबा है। मिशन काकतिया रियासती हुकूमत की एक अहम तरीन स्कीम है। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत रियासत के तमाम तालाबों को मरहलावार असर-ए-नौ पुख्ता और कारामद बनाने की मसाइक कर रही है। इस स्कीम के दूसरे मरहले में निजामाबाद शहर के मजाफात में किले में वाक़े रघुनाथ तालाब को भी मुंतखब किया गया। ये तालाब शहर निजामाबाद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे शहर को गुज़िश्ता कई दहों से पानी की सरबराही अमल में आ रही थी, लेकिन बढ़ती आबादियों ने इन तालाबों में पानी की आमद में रुकावटें खड़ी कर दी और फिर दूसरा जरिया भी बाकी नहीं रहा
और गुज़िश्ता 2 साल से नाकाफी बारिश भी इस तालाब को खुश्क करने में अहम रोल अंजाम दिया। इस तालाब में कई दहों से अदम सफाई ने इन तालाबों में पानी की मिकदार में काफी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन इस तालाब में कीचड़ और घास फूस का बड़ा जखीरा हो चुका था। लाजमी बात है कि सतह आब में कमी होगी। मिशन काकतिया के आगाज के साथ ही रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने इस तालाब की सफाई में दिलचस्पी ली और फिर रियासती हुकूमत से इस तालाब की सफाई और मरम्मत के लिए भारी फंड्स हासिल किए और साथ ही मंसूबा बनाया गया कि इस तालाब के पुश्ते को तौसी दी जाए और एक वसी वारिस प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें खुशनुमा पौधे लगाते हुए उसको गार्डन की शक्ल दी जाए ताकि ये तालाब निजामाबाद की अवाम के लिए एक बेहतरीन तफरीगाह बने। इस मंसूबे पर अमलावरी का आगाज हो चुका है। मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के तहत इस तालाब की खुदाई करते हुए इसकी गहराई में इजाफा किया जा रहा है। उसके पुश्तों यानी कट्टों को चौड़ा और मजबूत बनाने के काम किए जा रहे हैं। यहाँ तेजी से मुख्तलिफ कामों का सिलसिला जारी है। इम्कान है कि आइंदा साल ये तालाब पानी से लबरेज नजर आएगा। मंसूबा बनाया है कि इस तालाब को पानी से लबरेज करने के लिए इस तालाब को पाइपलाइन के जरिए अली सागर से मरबूत किया जाएगा, जहां से जरूरत के मुताबिक पानी को हासिल किया जाएगा। इस तरह ये अहम तरीन तालाब अवाम को पीने के पानी की सरबराही का जरिया बना रहेगा। रुकन असेंबली का ये एक शानदार कारनामा है जिसको निजामाबाद की अवाम फरामोश नहीं कर सकेगी। आपकी गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, आवाज़ें और धूल माहौलियाती आलूदगी के अहम असबाब में शामिल है। ये फिजाओं में तेजाबी माहौल बनाते हैं जो कि जहरीला होता है। इससे बचने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। हरितहारम प्रोग्राम पर एक खुसूसी रिपोर्ट। हरितहारम एक स्कीम जो रियासत तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने शुरू की है। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ने रियासत भर में पौधे लगाने का अज़्म किया है। फिर 8 जुलाई तक 22 जुलाई इस मुहिम का आगाज करते हुए रियासत भर में लाखों की तादाद में पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम की मकबूलियत और आवामी दिलचस्पी को देखते हुए हुकूमत ने इस मुहिम में तोसी की है और ताहाल ये प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद था कि रियासत के माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो। आइए हम इस प्रोग्राम के मकसद, गर्ज़ गायत और अहमियत पर नजर डालते हैं। निज़ाम में कुदरत है कि इसने इंसान के लिए जहां आबादियां बसाई वहीं जंगल भी उगाए हैं ताकि इंसान को सेहतमंद फिजा हासिल रहे। दौरे हाजिर में आबादियों ने वसात इख्तियार कर ली और जंगल सुकड़ते चले गए। इंसानी जिंदगी के लिए सेहतमंद फिजा लाजमी है और इंसान को सांस लेने और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की फराहमी का अहम जरिया दरख्त होते हैं जो फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन का इखराज अमल में लाते हैं। दौरे हाजिर में ऑक्सीजन का तनासुब फिजा में कम होता जा रहा है और एक पुरघुटन माहौल में इंसान जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्यों? इसकी वजूहात क्या हैं? आइए हम इस पर गौर करते हैं। दौरे हाजिर तरक्की कर चुका है और जिंदगी तेज रफ्तार हो गई है और बेशुमार वसाइल इंसान को हासिल है। जिंदगी तायुशात से आरास्ता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये तायुशात हमारे माहौलियाती निज़ाम को किस हद तक बर्बाद कर रहे हैं? आपकी फैक्ट्रियां, कारखाने, कारें, लारियां, बसें, मोटरसाइकिलें, होटलें, बेकरियां और भी बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो दिन रात धुआं उगलती हैं। जानते हैं ये धुआं कहाँ जाता है? ये धुआं फिजाओं में जमा होता रहता है और इस धुएं में मौजूद ऑयल, पेट्रोल, गैस, ग्रीस और डीजल जैसी अशिया धुएं के अज्जा में शामिल हो जाती हैं और फिर एक तेजाबी माहौल तैयार होता है जो कि फिजा में घुल मिल जाता है। इसके अलावा आपकी आवाजें, जिसमें गाड़ियों की आवाजें, उनके हारनों, गानों, बैंड बाजों और खुद आपकी अपनी आवाजें भी फिजा में जमा होती हैं, वहां एक धमाको माहौल बना देती हैं जिसको साइंसी दुनिया में सूती आलूदगी के नाम से मुतारुफ करवाया जाता है। तीसरे, आबादियों ने तरक्की की और फैलती चली गईं और जंगल सुकड़ने लगे। शहरों की हमामंजिला इमारतें दरख्तों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी, इसलिए मदाफियाती ताकत खत्म होकर रह गई और फिजा में धुएं, सूती आलूदगी के अलावा रोजाना लाखों टन की मिकदार में उड़ने वाली धूल भी इन फिजाओं का हिस्सा बन गई। यह आलूदगी फिजा में बादलों को जमा होने का मौका ही नहीं देती। जब भी बादल जमा होने लगते हैं, ये तेजाबी आलूदगी इन बादलों को बिखेर देती है और इंसान बारिश से महरूम हो जाता है। कुदरत जानती है कि यह आलूदगी जहरीली होती है, इसीलिए तो इसने दरख्त भी उगाए हैं और हमने उन्हें काट डाला।
आज फिजाई आलूदगी की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें दम्मा, आरज़ा क़ल्ब और कैंसर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। दरख्तों का काम ये होता है कि जब तक आलूदगी फिजाओं में शामिल होती है, उससे खबर ये दरख्त इन आलूदगियों को जज्ब कर लेते हैं और फिजाओं में मौजूद आलूदगी को फिल्टर करते हुए इंसानों को ताज़ा व सेहत बख्श हवा फराहम करते हैं। और यही फिल्टर शुदा हवाएं फिजाओं में भी राज करती हैं और वहाँ बादल भरकर उड़ान भरती रहती हैं और वक्तन फौक्तन बरस भी जाती हैं। दरख्तों की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ पर दरख्त नहीं उगते वहाँ बारिश का तस्वुर भी मुहाल होता है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके हैं। लिहाजा अपने इलाकों को रेगिस्तान जैसा बंजर नहीं बनाना हो और एक सेहतमंद फिजा को हमवार करना हो तो फिर हर शख्स को पौधे लगाने की फिक्र करनी होगी। रियासती हुकूमत का यह प्रोग्राम हरित हरम एक अहम व बामकसद प्रोग्राम है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है, बल्कि जरूरत है कि रियासत का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर कम से कम 5 पौधे अपने जाती पैसों से खरीदे और उसको अपने घर के अतराफ में लगवाए, ताकि उसका और उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज व सेहतमंद है। और एक अहम दरख्वास्त हम अपने नाजरीन से ये भी करते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपके घरों, दुकानों और सड़कों पर लगाए गए पौधों का तहफ्फुज और निगहदाश्त भी आप ही करें, और ऐसा करें जैसा कि आप अपने बच्चों की निगहदाश्त व हिफाजत करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दवाखाने में मरीजों के बेहतर इलाज और सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दी जाए, जिला कलेक्टर की सरकारी दवाखाने की अचानक तनखी और अमले को हिदायत। रघुनाथ तालाब शहर का अहम ज़ख़ीरा-आब, मिशन काकतिया के तहत सफाई के काम जारी। खुश्क व बेफैज हो चुके तालाब की असरनो तामीर व तौसी, तफरी मुकाम बनाने का भी मंसूबा। बैंकों को खानगियाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त, 10 लाख मुलाजिमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी होगा। बैंक सेक्टर को मजबूत करने और मंसूबे को तर्क करने बैंक मुलाजिमीन यूनियन का मुतालबा। मुस्लिम 12% तहफ़्फ़ुज़ात कब फराहम होंगे, रियासती वज़ीर आला वजाहत करे। माकलूर में कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट का धरना और वज़ीर आला से मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।